बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 2.3 क्लास 7। यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है, पुट दी करेक्ट साइन ग्रेटर देन लेस देन आर इक्वल बिटवीन पेयर ऑफ रैशनल नंबर। यहाँ पे हमारे पास जो पेयर्स हैं रैशनल नंबर के, तो यहाँ पे हमने इन साइन को क्या करना है, पुट करना है। ठीक है, और वो साइन हम कैसे पुट करेंगे तो वो हमने सोल्व करना है। तो यहाँ पे हमारे पास पहला क्वेश्चन है 1/2, 1। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम कैसे लेंगे, इधर हमारे पास 2 है और इस 1 के नीचे हमारे पास एक 1 है। तो क्या करेंगे, हम क्या कर लेंगे, हमारे पास यहाँ पे 2, 1। अगर हम इसका लेते हैं एलसीएम, 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1, 1। तो यहाँ पे हमारे पास एलसीएम क्या आ गया, 2 एलसीएम आ गया। ठीक है, इस ये जो हमारे पास नंबर 2 आया, इस नंबर 2 को इस हमारे पास ये जो रैशनल नंबर है इसके साथ क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 मल्टीप्लाई 1/2, 2 मल्टीप्लाई 1। तो यहाँ पे ये वाला जो 2 है, इस 2 के साथ क्या हो गया, कट हो गया। 2 1 2, 2 1 2। तो हम लिखेंगे यहाँ पे हमारे पास जो आएगा 1 मल्टीप्लाई 1, 1, 2 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई 1, 2। अब यहाँ पे हमारे पास क्या 1 लेस देन है किससे, 2 से। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1 लेस देन है किससे, 2 से। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। सॉरी, यहाँ पे हमारे पास है 1 लेस देन 2। ठीक है, तो इसमें हमने ये वाला जो साइन जो है इसमें पुट कर लिया। तो लेकिन हम इसके मुताबिक चलेंगे, हमारे पास क्या है जी, 1/2 लेस देन किससे है, इक्वल से। तो हमारे पास बेसिकली ये करेक्ट आंसर आया है। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या है जी, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के बाद हम लिखेंगे 5/7, -1/2। तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, इसका एलसीएम ले लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में 2 नंबर है 7 और 2। तो जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 7 को पहले डिवाइड कर लेते हैं, 7 1 7, 2 एज इट इज आ गया। 2 को डिवाइड कर लेते हैं तो ठीक है, तो 7 2 हमारे पास क्या आ गया, 14। एलसीएम हमारे पास क्या आ गया, 14। तो अब हमारे पास ये जो नंबर 14 आया है, इस 14 को इस रैशनल नंबर के साथ क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 14 मल्टीप्लाई 5/7, 14 मल्टीप्लाई -1/2। इसको हम कट कर लेते हैं। 7 1 7, 7 2 14, 2 मल्टीप्लाई 5 क्या आएगा, 10, 2 1 2, 2 7 14। तो हम लिखेंगे 7 मल्टीप्लाई 1, 7। लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या माइनस का साइन भी है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, 10, -7। तो यहाँ पे 10 नंबर बड़ा है 7 से। लेकिन एक और बात भी है, यहाँ पे ये जो नंबर हमारे पास 7 है ये माइनस का है। तो हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पे लिखेंगे कि 10 ग्रेटर देन है किससे, -7 से। तो हम ये लिखेंगे देन 5/7 ग्रेटर देन किससे, -1/2। और वैसे भी अगर हम क्वेश्चन में देखें तो क्वेश्चन में हमारे पास यहाँ पे एक माइनस की वैल्यू है और दूसरी प्लस की वैल्यू है। तो इसमें जो प्लस की वैल्यू हमेशा माइनस की वैल्यू से बड़ी होती है। तो वो हमने क्या कर लिया, यहाँ पे हमारे पास आंसर आ गया। तो यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 8। सॉल्यूशन 11/-10, -10/11। तो इसका हम एलसीएम ले लेते हैं। 10, 11, 10 पे डिवाइड कर लेते हैं तो यहाँ पे 11 आ गया। 11 पे डिवाइड कर लेते हैं तो हमारे पास 1 1 आ गया। तो 11 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 110, 110।
ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इस 110 को हम क्या कर लेंगे, इस हमारे पास जो रैशनल नंबर का पेयर है इसके साथ क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 110 मल्टीप्लाई 11 बाय -10 कॉमा 110 मल्टीप्लाई -10 बाय 11 हम कट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास आएगा 10 1 10 और 10 11 आर 110। तो यहाँ पे कट कर लेते हैं, 11 1 11 और 11 को अगर 110 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 11 को अगर हम 10 के साथ मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे हमारे पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो क्या करेंगे, 11 मल्टीप्लाई 11 121 और साथ माइनस का साइन इधर आ गया, ठीक है, कॉमा और 10 मल्टीप्लाई 10 हमारे पास क्या आ गया 100, तो साथ माइनस का साइन ये है। तो अब यहाँ पे हमारे पास ये जो वैल्यू आई है 121 और दूसरी वैल्यू है 100 और दोनों के साथ साइन कौन सा है, माइनस का साइन है। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे इन दोनों के साथ साइन तो माइनस का आ गया, लेकिन यहाँ पे हमें जो बड़ी वैल्यू नज़र आ रही है दिखने में वो है हमारे पास 121 और छोटी वैल्यू क्या नज़र आ रही है 100। लेकिन यहाँ पे हम बात करेंगे दोनों के साथ माइनस है, जब माइनस दोनों के साथ आ जाता है तो जो छोटी वैल्यू होगी, फर्ज करें यहाँ पे हमें 100 छोटी नज़र वैल्यू आ रही है, ये ग्रेटर देन है किससे, -121 से। तो हम यहाँ पे लिखेंगे -121 लेस देन है किससे, -100 से। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर जो है 11 बाय -10 लेस देन किससे है, -10 बाय 11 से। 11 बाय -10 लेस देन किससे है, -10 बाय 11 से। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया इस, ठीक है। तो अब हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट जी। तो अब हमारे पास नेक्स्ट पार्ट ये है कि 4 बाय -100 कॉमा -1 बाय 25। तो इसका भी हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन को ऐसे लिख लेते हैं 4 बाय -100 कॉमा -1 बाय 25। तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आएगा 100 कॉमा 25। तो अगर हम इसको 25 के टेबल पे कट करें, 25 4 आर 100 कॉमा यहाँ पे 25 1 25 आ गया। तो 4 को अगर हम करें तो 4 1 4 4 1 4, तो 4 को 25 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 100। हमारे पास यहाँ पे जो एलसीएम आ गया वो क्या आ गया, 100 आ गया, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास ये जो एलसीएम आया है 100, इस एलसीएम को हम इन रैशनल नंबर के साथ क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास यहाँ पे क्या है जी, 100 मल्टीप्लाई 4 बाय -100 कॉमा 100 मल्टीप्लाई -1 बाय 25। अब क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो हमारे पास 100 है, 100 1 100 और 100 1 100, तो यहाँ पे माइनस का साइन भी है। और यहाँ पे हमारे पास 25 1 25 और 25 4 100, ठीक है। यहाँ पे 100 1 100 और 100 1 100, ये तो काट के 1 के साथ, ठीक है। तो अब हम क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब ये 1 मल्टीप्लाई 4 नीचे यहाँ पे माइनस का साइन है वो साथ आ जाएगा, ये हमारे पास क्या बन गया -4 कॉमा यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई -1 4 मल्टीप्लाई -1, तो ये हमारे पास क्या आ गया -4। तो दोनों वैल्यू सेम है, इधर भी -4 है, इधर भी -4। तो यहाँ पे हम लिखेंगे -4 इक्वल -4। तो इट मीन हमारे पास ये जो हमारे पास रैशनल नंबर का पेयर है ये क्या है, हमारे पास एक दूसरे के इक्वल है। -4 बाय 100 इक्वल हमारे पास -1 बाय 25, ये हमारे पास क्या है, इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास है जी
-4/7 कॉमा -5/-2। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम हम लेंगे डिनोमिनेटर नंबर का, तो 7 और 2 का, तो 7 वन ज़ा 7, 2 एच डी आ गया, और 2 को डिवाइड करेंगे तो ठीक है। तो 2 7 ज़ार हमारे पास क्या आ गया 14। एलसीएम हमारे पास क्या आ गया 14। तो अब इस नंबर 14 को हमारे पास जो एलसीएम आया है इसको इस रैशनल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 14 मल्टीप्लाई -4/7 कॉमा 14 मल्टीप्लाई 5/-2। तो अब कट कर लेते हैं। 7 वन ज़ा 7, 7 टू ज़ार 14, 2 वन ज़ा 2 और 2 7 ज़ार 14। अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे। 2 4 ज़ार 8, 7 माइनस का साइन है तो इधर आ जाएगा, कॉमा 7 5 ज़ार 35 और 7 माइनस का साइन है तो वो यहाँ पे आ जाएगा जी। तो अब हम देखेंगे कि हमारे पास यहाँ पे जो दोनों वैल्यूज़ आई हैं 8 और 35, दोनों वैल्यूज़ क्या हैं, दोनों वैल्यूज़ हैं माइनस की, दोनों के साथ माइनस लगा हुआ है। तो हम देखेंगे कि अब इनमें से जो छोटी वैल्यू है वो कौन सी है। वो छोटी वैल्यू ये है 8 और बड़ी वैल्यू हमारे पास 35 नज़र आ रही है, लेकिन दोनों के साथ क्या है माइनस का साइन है। तो यहाँ पे जब दोनों के साथ माइनस का साइन है तो हम कहेंगे कि जो हमारे पास यहाँ पे जो -8 है ये किससे ग्रेटर देन है, किससे -35 से। ठीक है, तो हम यहाँ पे आंसर में लिखेंगे -4/7 ग्रेटर देन 5/-2। तो ये हमारे पास का क्या आ गया आंसर आ गया। तो अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास सॉल्यूशन 4/9 6/-7। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेंगे तो हमारे पास 9 और 7, क्योंकि ये हमारे पास ये डिनोमिनेटर में है। तो 9 को करेंगे तो 9 वन ज़ार 9 वन ज़ार 9, तो इधर 1 आ गया, 7 एच डी आ गया। अब 7 को डिवाइड करेंगे तो 7 वन ज़ार 7 और 7 वन ज़ार 7। ठीक है, तो 9 अगर 9 मल्टीप्लाई 7 को 9 7 ज़ार हमारे पास क्या आएगा 63। यहाँ पे हमारे पास जो एलसीएम आया वो क्या आ गया 63। इस 63 को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं इस रैशनल नंबर के साथ। तो 63 मल्टीप्लाई 4/9 कॉमा हमारे पास आ गया 63 मल्टीप्लाई 6/-7। तो इसको आप कर लेते हैं कट। 9 वन ज़ार 9 और 9 7 ज़ार हमारे पास क्या आ जाएगा 63। यहाँ पे कट करेंगे 7 वन ज़ार 7 और 7 9 ज़ार 63। तो अब हम करेंगे क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। 7 4 ज़ार हमारे पास क्या आएगा 28 कोमा हमारे पास 9 6 ज़ार हमारे पास क्या आएगा 54। 9 6 ज़ार 54, लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या है माइनस का साइन है तो वो एच आ जाएगा। तो अब हम लिखेंगे यहाँ पे एक वैल्यू हमारे पास प्लस की है और एक वैल्यू हमारे पास माइनस की है। तो कॉमन सी बात है यहाँ पे हमेशा जो बड़ी वैल्यू होती है वो क्या प्लस की वैल्यू बड़ी होती है किससे माइनस की वैल्यू से। तो हम लिखेंगे 28 ग्रेटर देन है किससे -54 से। तो 4/9 ग्रेटर देन है किससे 6/-7 से। तो ये हमारे पास क्या आ गया आंसर आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट क्वेश्चन। तो लास्ट क्वेश्चन में हमारे पास -8/11 -3/10। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को ऐसे लिखेंगे -8/11 3/-10। तो एलसीएम हम लेंगे। तो एलसीएम है हमारे पास 11 और 10। 11 को डिवाइड करेंगे तो 11 वन ज़ा 11, 10 एच डी आ जाएगा। फिर 10 को करेंगे तो हमारे पास 1 एच डी पहले है, तो 10 वन ज़ा 10। तो 10 को 11 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 110 110।
ठीक है। तो ये हमारे पास 110 जो है ये हमारे पास क्या आ गया, एलसीएम आ गया। ठीक है, इस एलसीएम को हम क्या करेंगे, इस रैशनल नंबर के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, 110 मल्टीप्लाई -8/11 कॉमा 110 मल्टीप्लाई 3/10 साथ माइनस का साइन। ठीक है, इसको हम क्या कर लेते हैं, कट कर लेते हैं। 11 1 जार 11 और 11 10 जार हमारे पास क्या आ गया, 11 10 जार 110। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास 10 1 जार 10 और यहाँ पे हमारे पास क्या है जी, 10 1 जार 10 और 10 से 11 जार हमारे पास क्या आ गया, 110। तो अब हम क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 10 मल्टीप्लाई -8 हमारे पास क्या आएगा, -80। 10 मल्टीप्लाई -8 तो हमारे पास आएगा -80 कॉमा 11 मल्टीप्लाई 3 क्या आएगा, 33। लेकिन यहाँ पे नीचे क्या है, माइनस का साइन भी है, तो ये भी माइनस का साइन। अब इन दोनों, ये दोनों नंबर हमारे पास क्या है, माइनस के हैं। माइनस के साथ साथ हमारे पास क्या है जी, इसमें हमारे पास 33 जो है ये लेस देन है किससे, 80 से। लेकिन ये दोनों के साथ माइनस के नंबर है, तो इस हम लिखेंगे -80 लेस देन है किससे, -33 से। तो यहाँ पे हमारे पास हम लिखेंगे आंसर में -8/11 कॉमा 3/-10। यहाँ पे सॉरी कॉमा की जगह हमारे पास ये वाला साइन आएगा, -8/11 लेस देन किससे, -3/-10 से। तो ये हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। तो ये थी हमारे पास एक्सरसाइज 2.3। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़।